हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट एक या दो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम टॉपिक्स पे स्किप नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं और फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं पहले ही बात करूँ, इन एवरी 1 मिनट, अगर 1 मिनट हर एक मिनट में क्या होता है, सेकेंड हैंड की बात अगर मैं करूं तो फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लॉक है ना। अगर मैं सेकेंड हैंड की बात करूं, 1 मिनट में सेकेंड हैंड पूरा एक रेवोल्यूशन करती है ना। तो दैट मीन्स 1 मिनट में सेकेंड हैंड कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्रीज। और अगर एक मिनट में सेकेंड हैंड 360 डिग्रीज बनाती है। और एक ही मिनट में अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो वो 6 डिग्री मूव करती है। कितना? 6 डिग्री। और अगर एक ही मिनट में मैं ओवर हैंड की बात करूं तो वो हाफ डिग्री मूव करती है। ये आप ध्यान रखें। टाइम मैंने फिक्स रखा है 1 मिनट का। तो 1 मिनट में सेकेंड हैंड मूव करती है 360 डिग्री। और उसी 1 मिनट में मिनट हैंड मूव करती है 6 डिग्रीज। और उसी 1 मिनट में ओवर हैंड हाफ डिग्री मूव करती है। अब क्लॉक में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो एंगल बेस्ड, कि एंगल क्या बना है बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई टाइम दे दिया है आपको, ओवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक के रिलेटेड मिरर इमेज और वाटर इमेज के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नहीं, स्टार्ट करने से पहले कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। एवरी आवर, हर घंटे में क्या होता है कि ओवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड वन टाइम। तो अगर कोइंसिडेंस की बात करूं तो अगर मैं बात करूं 3 PM टू 4 PM, 3 PM टू 4 PM में क्या होगा कि ओवर हैंड और मिनट हैंड एक ही बार कोइंसाइड होगी। और अगर मैं 12 आवर्स का टाइम लूं तो 12 घंटे में ओवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे 11 टाइम्स। कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। और अगर मैं 24 आवर्स की बात करूं तो 24 आवर्स में ओवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं 22 टाइम्स। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि 12 आवर्स में ओवर हैंड और मिनट हैंड कितने टाइम्स कोइंसाइड करते हैं? 11 टाइम्स। और 24 आवर्स में ओवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं 22 टाइम्स। अब ऑपोजिट्स की बात करें, अगर मैं हर एक घंटे की बात करूं, एक आवर में एक ही अपोजिट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉक है आपकी, ये आपका 12 है, ये 6 है। अगर मैं 6 की बात करूँ, ये मान लो आपकी ओवर हैंड है, ये मिनट हैंड। तो इसको हम अपोजिट बोलेंगे। जो एग्जैक्टली जब 6 बज जाते हैं ना, तो ओवर हैंड और मिनट हैंड एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको अपोजिट की क्या होती है। तो हर एक आवर में एक ही अपोजिट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वैसे ही आपको कुछ और फैक्ट्स याद रखने हैं कि इन एवरी 12 आवर कितने कितने अपोजिट्स आ सकते हैं? 11 अपोजिट्स, 11 टाइम्स अपोजिट्स आएंगे। और पूरे 24 आवर्स में 22 टाइम्स अपोजिट्स आएंगे। ये आपको क्रैम कर लेनी है ये वैल्यूज़। अब राइट एंगल की बात, राइट एंगल मैं आपको समझाता हूँ कैसे आएगा। जैसे कि आपका 3 है, 12 है, ये मिनट हैंड है आपका, ये ओवर हैंड। तो मिनट हैंड और जब 3 बजते हैं एग्जैक्टली, तो मिनट हैंड और ओवर हैंड के बीच में 90 डिग्री होता है। और ऐसे ही अगर मैं हर आवर की बात करूं तो हर आवर में राइट एंगल 2 टाइम्स होते हैं। तो अगर मैं 12 आवर की बात करूं तो 12 आवर में 22 टाइम्स आएंगे। और 24 आवर में 44 टाइम्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जब हमारा टाइम 8 to 9 होता है, 8 to 9 जब टाइम होता है हमारा, और 2 to 3, उसके बीच में कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होता है। देखते हैं। जैसे ये आपका 9 होगा, ये आपका 8 होगा। 8 to 9 आप, ये आपका 12 है। फॉर एग्जाम्पल 8 बज गए आपके, तो टाइम ये होगा ना।
इरेज करता हूँ, एग्जैक्टली 8 बजे हैं तो टाइम ये होगा। फिर जब ओवर हैंड आपकी सॉरी मिनट हैंड मूव करती रहेगी यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ से सिमिलरली ओवर हैंड भी मूव करेगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप खुद से घर पे अपनी जो वॉल क्लॉक होती है ना, उसको 8 और 9 के बीच में घुमा के देखिए जो मिनट हैंड है, तो आपका कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होगा। और 2 से 3 के बीच में भी कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होगा। या आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो राइट एंगल्स हर 1 घंटे में 2 टाइम्स होता है, एक्सेप्ट 8 to 9 एंड 2 to 3, उनमें 8 और 9 के बीच में और 2 से 3 के बीच में कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं होता है। और 12 आवर्स में राइट एंगल 22 टाइम्स बनते हैं और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। ये सारा डेटा डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि 1 घंटे में अगर मैं बात करूँ कि ओवर हैंड मिनट हैंड से कितना ज़्यादा लीड करता है, तो ओवर हैंड लीड्स मिनट हैंड बाय 55 मिनट्स। ये याद रखना। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, कोई 5 मिनट बोल सकता है, नहीं। तो हर घंटे में 1 घंटे में अगर 1 घंटे की बात, मैं 1 घंटे का ड्यूरेशन ले रहा हूँ, टाइम इंटरवल, तो ओवर हैंड लीड करती है मिनट हैंड से 55 मिनट्स। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं पहले एक मास्टर फार्मूला पे। तो हमारा मास्टर फार्मूला है क्या? मास्टर फार्मूला है 11/2 इंटू एम इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब ये m क्या है? हमें जो टाइम गिवन होगा ना, उसमें जो मिनट्स वाली क्वांटिटी होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और जो आवर्स वाली क्वांटिटी होगी वो आपको h में लिखनी है। और ये थीटा क्या है? थीटा हमें डायरेक्टली एंगल देगा मिनट हैंड और ओवर हैंड में। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 10:24 AM या PM, एक ही बात है। अब ये एंगल पूछ रहा है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। अगर मैं 10:24 बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे बनता है। ये अगर 12 है, ये आपका 10 होता है, और ये कहीं आपका 20 है, ये 25 होता है, तो 24 यहाँ पे आएगा कहीं। तो ये कुछ टाइम आपका ऐसे बनता है। अब ये स्ट्रेट एग्जैक्टली नहीं होता है, हमें वो कैलकुलेट करना है कैसे, आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे, इसमें h की जगह क्या हमें पुट करना है, m की जगह आपको 24 पुट करना है। तो 24 पुट किया, 11/2 इंटू 24 इज इक्वल टू 30h। h की जगह आपका 10 आएगा, 30 इंटू 10 प्लस माइनस थीटा। तो बाकी क्या है, बाकी सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से 132 आ रहा है, यहाँ से 300 आ रहा है, प्लस माइनस थीटा। तो थीटा, तो एंगल आपके ओवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में आ रहा है 300 माइनस 132, वो 168 आ रहा है। तो एंगल कितना बनेगा, 168 डिग्रीज। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द प्रतीक्स वॉच एट प्रेजेंट शोज 12:50 ओ क्लॉक, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक। कह रहा है कि अगर प्रतीक की वॉच जो है प्रेजेंटली शो कर रही है टाइम क्या, 12:50, 12:50। अब कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मिनट हैंड एंड ओवर। कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। 11/2 m की जगह आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, 50 इज इक्वल टू 30 इंटू 12। 12 क्या आया हमारा, ओवर वाला पोर्शन जो ये है 12, प्लस माइनस थीटा। इन सबको सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 275 आ रहा है, और यहाँ पे 30 इंटू 12 360 होता है, प्लस माइनस थीटा। थीटा आपका आएगा 360 माइनस 275, 85 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिग्री वुड बी बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3:20 ओ क्लॉक। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ओवर की जगह 3 पुट करना है और m की जगह आपको 20 पुट करना है, आपको थीटा मिल जाएगा। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ क्लॉक शोज 4 ओ क्लॉक, एक क्लॉक पे टाइम शो कर रहा है 4 ओ क्लॉक। अब कह रहा है आफ्टर मूविंग द ओवर हैंड बाय 120 डिग्रीज, अगर आप ओवर हैंड को 120 डिग्री मूव करोगे
उसके बाद टाइम क्या होगा, वट टाइम विल बी। तो ऑप्शन कह रहा है 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, नन ऑफ द अबव। देखिए अगर मैं एंगल की बात करूं कि 1 घंटे में ओवरहैंड कितना एंगल बनाती है, तो आपको ये भी याद रखना है 30 डिग्रीज बनाती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ओवरहैंड 30 डिग्रीज बनाती है, 30 डिग्री का एंगल मूव करती है, मूव कह सकते हैं आप। तो वहीं से अगर मैं इसको बैक कैलकुलेशन करूं तो 1 डिग्री में मतलब 1 डिग्री कितने आवर्स में मूव करेगी ओवरहैंड हमारी, तो 1/30 आवर्स में। कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड लगा है। तो वैसे ही अगर मैं 120 डिग्री का देखूं कि 120 डिग्री ओवरहैंड कितने टाइम में रोटेट करेगी, तो वो आएगा सिंपली 120/30। वो आ रहा है आपका 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स एक्स्ट्रा और लग रहे हैं। तो जब क्लॉक शो कर रही थी 4 o'clock, तो 4 o'clock में 4 बजे के बाद आप फर्दर 4 घंटे ऐड कर दो, वो टाइम क्या शो करेगा, 8 o'clock। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ये ट्राई कीजिए। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ओवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 8:35 o'clock। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज सारी दी हुई हैं, आपको एंगल कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी इजी है, इसी टाइप का है, या आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब देखिए अगर टाइम उसने दिया हो सिंपली जैसे 2 o'clock, तब आपको क्या करना है कि मिनट वाले पोर्शन में जो फॉर्मूला है ना 11/2 m की जगह आपको 0 पुट करना है, m की जगह आपको 0 पुट करना है, बाकी ओवर की जगह 2 आएगा और थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये भी आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की और मिरर इमेज की बात करते हैं। अगर आपको कोई गिवन टाइम दिया है क्लॉक पे और उसकी मिरर इमेज पूछ रहा है, मान लो उस टाइम को हम मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो आपको कुछ उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गिवन टाइम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, 12 से या 1160, एक ही बात हुई। 1 मिनट मैंने 1 को वहाँ लिया है तो वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको करेक्ट मिरर इमेज मिल जाएगी उस टाइम की। वैसे ही अगर आपको वाटर इमेज पूछ रहा है किसी गिवन टाइम की, मान लो कोई भी टाइम दिया है, तो वाटर इमेज को हमें जो गिवन टाइम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है 18:30 से, 18 आवर्स 30 से, 18 आवर्स 30 मिनट्स या 17 आवर्स 90 मिनट्स, वन एंड द सेम। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मिरर इमेज में और वाटर इमेज में। मिरर इमेज में आपको गिवन टाइम से सब्ट्रैक्ट करना है 12 से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है या 1160 से, और वाटर इमेज के लिए गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है 1830 या 1790 से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ये हम नहीं करते। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये एक अच्छा सवाल है। मोनाज क्लॉक टर्न 60 मिनट्स फास्टर इन एवरी 24 आवर्स। कह रहा है कि मोना के पास क्लॉक है, वो हर 24 घंटे के बाद 60 मिनट्स फास्ट चलती है। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो इट वॉज सेट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो कह रहा है कि मॉर्निंग में वो सेट की गई 10 o'clock पे। वट विल बी द एग्जैक्ट टाइम ऑन द सेकेंड डे। अब बोल रहा है कि दूसरे दिन एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, व्हेन द क्लॉक शोज 4 o'clock इन द इवनिंग। जब उसी की क्लॉक 4 o'clock शो कर रही होगी तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, वो तो एक्चुअली रॉन्ग टाइम बताएगा ना, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद 1 घंटा वो फास्ट चल रही है उसकी क्लॉक। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी वो सिंपल रेशो मेथड ही यूज़ करना है। जो उसकी क्लॉक थी, मान लो राइट क्लॉक में अगर 24 घंटे हो रहे हैं कंप्लीट, तो
मोना की क्लॉक में 25 आवर्स वो चल रही है ना, क्योंकि 60 मिनट्स वो फास्टर चल रही है। तो मोना की क्लॉक 25 आवर्स वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? राइट क्लॉक के 24 आवर्स को। तो मोना की क्लॉक का 1 आवर राइट क्लॉक के कितने आवर्स के बराबर आएगा? 24/25। सीधे यूनिटरी मेथड लगाया, तो मोना की क्लॉक का 1 आवर जो है 24/25 आवर्स होगा राइट क्लॉक के। अब देखिए, उसने बोला है कि क्लॉक को सेट किया गया था 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, और अगले दिन शाम को 4 बजे जब 4 बजे होंगे क्लॉक के, वो एग्जैक्ट टाइम पूछ रहे हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 10 से लेकर 4 तक कितने आवर्स हुए मोना की क्लॉक पे। पहले अगर मैं 10 AM टू नेक्स्ट डे के 10 AM देखूं तो वो आता है 24 आवर्स, है ना। और फिर 10 AM से 4 PM तक की बात करूं तो वो 6 आवर्स होते हैं। तो टोटल कितना आएगा? 24 + 6, ये 30 आवर्स आ रहे हैं। अब 30 आवर्स जो हैं ये मोना की क्लॉक का टाइम है। तो हमारी जो करेक्ट क्लॉक किसके कॉरेस्पॉन्ड करेगी? जब 1 आवर मोना की क्लॉक का किसके बराबर था? 24/25 आवर्स ऑफ राइट क्लॉक। तो 30 आवर्स किसके बराबर आएगा? 24/25 इंटू 30। इसको सॉल्व कीजिए। 4 6 8 24, 144/5, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 5। तो ये आएगा 28.8 आवर्स, या अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 28 आवर्स 48 मिनट्स। तो मोना की क्लॉक के 30 आवर्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मोना की क्लॉक के 30 आवर्स वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं राइट क्लॉक के 28 आवर्स 48 मिनट्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर मोना की क्लॉक 4 PM शो कर रही थी या 4 o'clock, तो ओरिजिनल मतलब करेक्ट क्लॉक जो है राइट क्लॉक क्या शो करेगी? पहले हम मतलब उससे 2 घंटे 48 मिनट्स लेस। तो हम क्या करेंगे? पहले 4 से 2 माइनस करेंगे, वो क्या शो करेगा? 2 o'clock। और मिनट्स कितने? 48 मिनट्स। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या होगा। ऑप्शंस हैं 48 मिनट्स पास 2 o'clock, 38 मिनट्स पास, 30 मिनट्स पास 2 o'clock, 10 मिनट्स पास 3 o'clock, और नन ऑफ। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, 48 मिनट्स पास्ट 2 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्लो और फास्ट मूविंग क्लॉक पे एक प्रॉब्लम आई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ट्रेन वाली प्रॉब्लम है। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में। ट्रेन रन फ्रॉम दिल्ली रेलवे स्टेशन टू मथुरा इन एवरी 55 मिनट्स। हर 55 मिनट्स के बाद ट्रेन निकलती है दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा रेलवे स्टेशन की ओर, आफ्टर एवरी 55 मिनट्स। ये ध्यान रखें आप। अब क्या हुआ कि फ्रॉम द विंडो ऑफ इंक्वायरी नमन केम टू नो दैट ट्रेन हैज़ बीन डिपार्टेड 20 मिनट्स बिफोर। अब नमन क्या करता है कि वो इंक्वायरी विंडो पे जाता है और उसको पता चला कि ट्रेन 20 मिनट पहले निकल चुकी है, और वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेन अब कब होगी? 10:35 पे, 10:35 o'clock। वट वॉज द टाइम व्हेन नमन स्टार्टेड इंक्वायरिंग फ्रॉम द विंडो। अब ये पूछ रहा है कि जिस टाइम वो इंक्वायरी करने गया तो उस टाइम क्या टाइम था। तो हम इसको बैक वाले मेथड से यूज़ करेंगे। देखो, इसने बताया कि ट्रेन इंक्वायरी वालों ने बताया कि नेक्स्ट ट्रेन होगी 10:35 o'clock, और हमें पता है कि हर ट्रेन जो है 55 मिनट्स बाद निकलती है। मतलब अगर नेक्स्ट ट्रेन 10:35 पे, तो इससे पहली वाली ट्रेन इससे 55 मिनट्स पहले गई होगी ना। तो 10:35 से अगर आप 55 मिनट्स पहले करें तो वो आता है 9:40। मतलब इससे पहली ट्रेन 9:40 पे निकली होगी। और क्वेश्चन में वहीं पे बोल रहा था कि नमन को क्या पता लगा कि ट्रेन हैज़ बीन डिपार्टेड 20 मिनट्स बिफोर। मतलब 9:40 पे अगर ट्रेन निकली है तो वो इंक्वायरी करने कितने टाइम पे आया होगा? 9:40 पे अगर ट्रेन निकली है उससे पहली वाली, तो इंक्वायरी वो
20 मिनट बाद करने आया होगा, वो हुआ आपका 9:60। दैट मीन्स 10 o'clock। 10 o'clock। तो नमन जो है इंक्वायरी विंडो पे 10 बजे गया एग्जैक्टली। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा, 10 o'clock। अब एक और अच्छा सा सवाल है, एन ओल्ड मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन 4 hours। एक ओल्ड मैन है, वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर वॉक करता है। उसके बाद क्या करता है, टेक्स रेस्ट 20 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का रेस्ट लेता है। अब हमें ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 3.5 किलोमीटर। अब 3.5 किलोमीटर अगर उसको डिस्टेंस कवर करना है तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इसको हम ऑप्शंस क्या हैं, 14 आवर्स, 13 आवर्स, 15 आवर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले किलोमीटर में उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे। और रेस्ट टाइम, 1 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट करेगा 20 मिनट्स। रेस्ट करने के बाद जब वो दूसरा किलोमीटर कंप्लीट करेगा, मतलब टोटल उसके 2 किलोमीटर हो गए होंगे, वो फिर 4 आवर्स उसको लगेंगे। मतलब नेक्स्ट किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए 4 आवर्स फिर लगेंगे। फिर वो 20 मिनट्स रेस्ट करेगा। अब फिर जब वो नेक्स्ट किलोमीटर चलेगा, मतलब अब तीसरा किलोमीटर वो चल रहा है, उसको फिर 4 घंटे लग रहे हैं और टेस्ट रेस्ट वो 20 मिनट्स का ले रहा है। अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि उसको 3 किलोमीटर में कितना टाइम लगा टोटल। अगर मैं आवर्स की बात करूँ, 4+4+4, ये 12 आवर्स आ रहे हैं। और रेस्टिंग टाइम अलग से ऐड कर दूँ, वो 20+20+20 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर। तो 12+1 13 आवर्स। तो 13 घंटे उसको 3 किलोमीटर चलने में लग रहे हैं। अब 1 किलोमीटर चलने में उसको अगर 4 आवर्स लग रहे थे, तो 0.5 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा उसको, 4 × 0.5 आवर्स, वो होता है 2 आवर्स। तो नेक्स्ट 0.5 किलोमीटर चलने में उसको 2 घंटे लगेंगे। और हाँ, यहाँ पे देखिए, आप रेस्टिंग टाइम आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट कर रहा है। अब अगर आधा ही किलोमीटर चला तो वो रेस्ट नहीं करेगा। तो आधा किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 2 आवर्स लग रहे हैं। 3 किलोमीटर तक उसको टोटल लगा था 13 आवर्स, तो 13+2 कितने हुए, 15 आवर्स। तो उसको टोटल टाइम 15 आवर्स लग रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन अ क्लॉक्स मिनट एंड आवर नीडल्स एट 5:35 o'clock, ये भी आप इजीली कर सकते हैं, डायरेक्ट वो मास्टर फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए, ये एक अच्छा सा सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 AM टू 10 PM, हाउ मैनी टाइम्स विल द क्लॉक एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक बी मेट एट राइट एंगल्स। देखिए, अब राइट एंगल्स की बात कर रहा है ये। पहले हम देखेंगे कि 1 AM टू 10 PM कितने आवर्स आते हैं। अगर आप 1 AM टू 10 PM कैलकुलेट करेंगे, वो 9 आवर्स आते हैं। अब हमें पता है कि हर 1 आवर में राइट एंगल कितने आते हैं, 2 टाइम्स। लेकिन मैंने वहीं पे आपको एक्सेप्शन भी बताई थी कि 2 से लेकर 3 बजे तक कोई भी राइट एंगल नहीं है, और 8 to 9 भी कोई राइट एंगल नहीं होता है। और अगर आप यहाँ देखें तो टाइम दिया है उसने 1 AM टू 10 PM, तो इसके बीच में 2 to 3 भी आता है और 8 to 9 भी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल राइट एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। 1 घंटे में अगर 2 टाइम्स होता है तो 9 आवर्स में कितना आ जाएगा, 2 × 9 18। लेकिन उसमें से आप माइनस क्या करोगे, उसमें से आप वो 2 टाइम्स माइनस करोगे, कौन से, 2 to 3 वाला और 8 to 9 वाला। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 टाइम्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट। अब वैसे ही मिरर इमेज पे एक सवाल आया, इन द मिरर 3:15 o'clock अपीयर्स इन द इमेज ऑफ द क्लॉक, व्हाट विल बी द राइट टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे अगर मिरर इमेज की के फार्मूलाज की बात करूँ, मिरर इमेज में जो भी गिवन टाइम होगा उसको आप माइनस करेंगे 12 से या 1160 से। तो बस वही हमने करना है। टाइम दिया है हमें, गिवन टाइम क्या है, 3:15। तो हम 12 में से माइनस करेंगे, 12 - 3 15। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 1160, ताकि सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए। इसको मैं माइनस करूँगा 315 से,
तो 10 में से 5 आपका 5 आ रहा है, 4, और ये आ रहा है आपका 8। तो आपकी मिरर इमेज शो करेगा 8:45 ओ क्लॉक। तो ये था एक मिरर इमेज पे सवाल। तो ये थे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब इतने कम टाइम फ्रेम में और ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं करा सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप की प्रॉब्लम को टच करूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।